आपकी अप्लाइड मैथ फर्स्ट में बैक है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस जितना मैं कह रहा हूँ उतना करते जाइए, आपकी बैक क्लियर हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन हर बार मैं ये कहता हूँ पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आपकी किस्मत एकदम से ख़राब नहीं रही तो आज के इस लेक्चर में जो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाले हैं उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, वो भी 5 मार्क्स में। इस तरह का क्वेश्चन हर वर्ष आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बेहद इम्पॉर्टेंट है, कहीं पर भी आप लेक्चर को स्किप मत करिएगा, सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझ करके उनको नोट करिएगा और एग्जाम में उसको रिवाइज करके जाइएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिख रखा है और आपको हम बता दें कि ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स यूपी बीटीई की तरफ से, ध्यान से हमारी बात सुनते चलिएगा, यूपी बीटीई की तरफ से 2003 में डियर स्टूडेंट्स पूछा जा चुका है। सो इम्पॉर्टेंट है, इस कंसेप्ट पर हर वर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कैसे क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जरा हमारी बात सुनिएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको सिखाया बताया है कि जब फंक्शन की पावर फंक्शन लगी हुई होती है उस सिचुएशन में बिना लॉग लिए डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता है। अभी यहाँ देखिए, ये पार्ट और ये पार्ट, दोनों पार्ट को आप देखोगे तो यहाँ पर भी फंक्शन की पावर फंक्शन है, यहाँ पर भी फंक्शन की पावर फंक्शन है, बिना लॉग लिए इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा। तो करते कैसे हैं इसको जरा समझो। इसमें लेट कर लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स होल टू दी पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स होल टू दी पावर। पूरा लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको आ रहा हो लेकिन मेरे साथ आपको सॉल्व करना है। लेक्चर चलने दीजिए, आपको लग रहा है आपको आता है तो सॉल्व करिए, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है, बिना लॉग लिए इसका डिफरेंशिएशन हो नहीं पाएगा, है ना। तो कई सारे बच्चे इसका डायरेक्ट लॉग ले लेते हैं, लेकिन आपको हम बता दें कि अगर आप डायरेक्ट लॉग लेंगे तो आप ये करेंगे, log m प्लस log n को आप log m प्लस log n लिखने की गलती करेंगे, जो कि गलत होता है। इसलिए इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्ट लॉग नहीं ले पाएंगे। जब भैया डायरेक्ट नहीं लॉग ले पाएंगे तो इसको करते कैसे हैं जरा समझिए। होता क्या है, y इक्वल टू इस वाले पार्ट को y1 लेट कर लेते हैं और इस वाले पार्ट को डियर स्टूडेंट्स y2 लेट कर लेते हैं। क्या किया गया है, देखिए ध्यान से, लेट किया गया है साइन x की पावर जो cos x है उसको y1 लेट कर लिया है और cos x की पावर जो sin x है उसे हमने क्या लेट कर लिया है, y2 लेट कर लिया। ध्यान से प्रोसेस को समझ लीजिए। अब इससे होगा क्या कि हमें चाहिए क्या भाई, dy/dx चाहिए, है ना। तो dy/dx किसके इक्वल हो जाएगा, dy1/dx के होगा प्लस dy2/dx के होगा। अब करते क्या है डियर स्टूडेंट्स, ऐसा करने के बाद इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान करके यहाँ पर रुक जाते हैं। ये हम लोग कैसे जानेंगे, ये हमें करना है जब दो फंक्शन लिए होंगे, दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव बिना लॉग लिए अगर पॉसिबल नहीं होगा तो अलग अलग उनको मान करके ऐसे करेंगे। अब हमारे पास y1 अलग फंक्शन हो गया, y2 अलग, y1 का लॉग लेकर के अलग से डिफरेंशिएट कर लेंगे, y2 का लॉग लेकर के अलग से डिफरेंशिएट कर लेंगे। फिर dy1/dx और dy2/dx की वैल्यू हमें मिल जाएगी। वो वैल्यूज ला करके जैसे ही हम यहाँ रखेंगे हमें dy/dx मिल जाएगा, अर्थात इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमें प्राप्त हो जाएगा। ध्यान से समझिए, आइए हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझो। नाउ सिंस y1 क्या है यहाँ पर डियर स्टूडेंट, साइन x टू दी पावर कितना है, cos x है। दोनों साइड का हम लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो क्या मिलेगा हमें जरा देखो, log y1 इक्वल टू log साइन x होल टू दी पावर cos x। दिस इम्प्लाइज दैट log y1 इक्वल टू cos x सामने आएगा और यहाँ होगा log sin x। कौन सा कंसेप्ट लगा यहाँ पर, log m टू द पावर n इक्वल टू n log m हो जाता है। अब आसानी से हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात हम आपको बता दें, हर लेक्चर में लगभग बता रहे हैं कि डिफरेंशिएशन का बेसिक अगर आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको नहीं पता कि चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है,
तो आप सभी लोग YouTube पे सर्च कर सकते हैं डिफरेंशिएशन बाय डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, चेन रूल बाय डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, ठीक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बाय डीडी मैथ, हर एक टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। किसी भी टॉपिक में कंफ्यूजन हो YouTube पे सर्च करो, सामने लगा दो डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको लेक्चर मिल जाएगा। अप्लाइड मैथ फर्स्ट का कोई और चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप तैयार करना चाहते हैं, आप सर्च कर लो, सारे चैप्टर को बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, अगर यहाँ कम समझ में आ रहा है, आप इसको डिटेल में देखना चाह रहे हो तो मैंने डिटेल में पढ़ाया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है और यूट्यूब पे आप सर्च भी कर सकते हो, जाकर के देख सकते हो, ठीक है। आइए आगे हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान दो। यहाँ लिखेंगे हम डी बाई डी एक्स ऑफ log y1 इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटू में log साइन एक्स, ये हो गया हमारे पास। अब इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे डियर स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा करके हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है, ध्यान से टॉपिक को समझना है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इम्प्लाइज दैट, क्या आएगा, 1/y1 डी वाई वन बाई डी एक्स यहाँ मिल जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन मीन्स कॉस एक्स, सेकेंड का डिफरेंशिएशन मतलब log साइन एक्स, प्रोडक्ट रूल लग रहा है बच्चों, प्लस में log साइन एक्स लिखेंगे और क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, प्रोडक्ट रूल लग गया। अब हम क्या करें, इसको सॉल्व करें और डी वाई वन बाई डी एक्स की वैल्यू को हम पता करें। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपको कितना मिला, 1/y1 डी वाई वन बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो log साइन एक्स का डिफरेंशिएशन चेन रूल से होगा, तो इसको x समझेंगे तो 1/sin x हो जाएगा, तो cos x अपन sin x, मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ cot x, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स फिर से करना पड़ेगा, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लग रहा है, प्लस में log साइन x बच्चों यहाँ पर है ही। अब cos x का माइनस साइन x होता है, तो यहाँ माइनस लगा करके और साइन x मैं यहाँ सामने लिख देता हूँ। अब जरा ध्यान से समझो, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई वन बाई डी एक्स हमें पता करना है, y1 को उधर भेजूंगा, यहाँ कितना आएगा cot x, साइन x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, cos x होता है, तो यहाँ हो जाएगा cos x माइनस में साइन x होगा और कितना होगा बच्चों, log साइन x यहाँ पर आपको मिलेगा। y1 की वैल्यू ला करके यहाँ रख दीजिए, क्या मिलेगा, डी वाई वन बाई डी एक्स, y1 मतलब साइन x की पावर cos x, ध्यान समझते चलो, साइन x की पावर कितना हो गया, cos x हो गया, यहाँ हो गया cot x इंटू में cos x माइनस में हो गया साइन x और log साइन x यहाँ पर आपको मिल गया। अब देखो हमें क्या क्या चाहिए था, डी वाई वन बाई डी एक्स और डी वाई टू बाई डी एक्स। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर डी वाई वन बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अभी हमारा काम क्या है, डी वाई टू बाई डी एक्स की वैल्यू पता करना। y1 को हमने सॉल्व कर लिया, अब y2 को लीजिए, ध्यान से समझते चलिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा, प्रोसेस सही होगी तभी पूरा मार्क्स आपको मिलेगा, ध्यान से समझें। अगेन दूसरा फंक्शन हम लेते हैं, ध्यान दें डियर स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा जल्दी से करेंगे हम लोग। अगेन y2 इक्वल टू कितना है, cos x की पावर बच्चों कितना लिखा है, sin x, दोनों साइड का log लेंगे तो क्या मिलेगा, देखो मिलेगा log y2 इक्वल टू साइन x सामने आएगा और log cos x हो जाएगा। अभी फिर से डिफरेंशिएट करो, उसी तरीके से डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1/y2 यहाँ होगा, डी वाई टू बाई डी एक्स होगा, फर्स्ट फंक्शन मीन्स साइन एक्स, सेकेंड का डिफरेंशिएशन मीन्स log cos x का डिफरेंशिएशन, प्लस में यहाँ लिखा जाएगा log cos x डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, मतलब सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। सॉल्व करते चलिए, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई टू बाई डी एक्स इक्वल टू y2 इधर भेज दीजिए जरा, इधर भेजने के बाद इसका डिफरेंशिएशन देखिए, log cos x का 1/sin x होगा, 1/cos होगा, sin/cos क्या होगा, tan x हो जाएगा, फिर cos x का होगा तो माइनस sin x यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, ये लिख दे रहा हूँ। अब उसके बाद sin x का cos होगा तो प्लस में यहाँ लिख देंगे cos x और log cos x तो यहाँ रहेगा ही। अब क्या करना है भैया, y2 की वैल्यू हमें यहाँ पे ला करके रख देनी है,
दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई टू बाई डी एक्स इक्वल टू वाई टू कितना है, कॉस एक्स की पावर साइन एक्स। ध्यान से समझो, कॉस एक्स की पावर साइन एक्स यहाँ हमने लिख दिया, यहाँ हो गया माइनस में साइन एक्स हो गया, इनटू में बच्चों कितना हो गया, टेन एक्स हो गया, प्लस कॉस एक्स हो गया और लॉग कॉस एक्स हो गया। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे डी वाई वन बाई डी एक्स और साथ ही साथ डी वाई टू बाई डी एक्स दोनों की वैल्यू यहाँ से हमें मिल चुकी है। अब इस वैल्यू को ला करके हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमें डी वाई वन बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। मैं इसको इरेज करता हूँ और वैल्यू ला करके यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू ला करके हम रखेंगे। यहाँ लिखेंगे डी वाई वन बाई डी एक्स, ध्यान दो भैया, क्या लिखेंगे, डी वाई वन बाई डी एक्स तथा डी वाई टू बाई डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू ला करके रख दीजिए। वैल्यू रखेंगे डियर स्टूडेंट्स तो क्या मिलेगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई वन बाई डी एक्स रखिए यहाँ पर, देखिए ध्यान से, साइन एक्स होल टू दी पावर कॉस एक्स इन ब्रैकेट। ठीक है, इन ब्रैकेट क्या मिला है आपको, कॉट एक्स है, इनटू में कॉस एक्स है, माइनस में साइन एक्स है और क्या है, लॉग साइन एक्स है। ठीक है, अब इसको हमें इरेज करना पड़ेगा, ये पूरा, इसकी भी वैल्यू मैं रख चुका हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। और डी वाई टू बाई डी एक्स की वैल्यू भी यहाँ पे ला करके रख दो। प्लस में कितना हो जाएगा, देखो कॉस एक्स होगा होल टू दी पावर साइन एक्स होगा, इन ब्रैकेट माइनस में साइन एक्स इनटू में टेन एक्स प्लस में कॉस एक्स और लॉग कॉस एक्स बच्चों यहाँ पर हो जाएगा। यही जो आपको इतना बड़ा सा दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे बेहद आसान है लेकिन प्रोसेस लेंदी है। कई सारे स्टूडेंट्स वहीं शुरुआत में ही लॉग ले लेते हैं और लॉग ले करके इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, जिसके चक्कर में ये क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोसेस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। अभी देखिए आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व कराने चल रहा हूँ, आप लोग जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। इस तरह के 2 क्वेश्चंस हमारे पास हैं, उन दोनों क्वेश्चन को हम आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं। और उसके बाद 2 क्वेश्चन और स्पेशल क्वेश्चन हैं जो पेपर में आ सकते हैं, उनको भी मैं आप सभी लोगों के साथ चर्चा करूंगा। ध्यान से टॉपिक को समझ लीजिए डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर आज का ये होगा और इस तरह का क्वेश्चन 4 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे भी डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा आप सब लोगों को पता है। आइए देखिए क्वेश्चन जो है हमारा डियर स्टूडेंट्स वो हम यहाँ लिखते हैं, लिख रहे हैं x टू दी पावर 10x प्लस साइन एक्स होल टू दी पावर कितना लिखा है, कॉस एक्स। ठीक है, को यक्स के सापेक्ष, ध्यान समझिए, यक्स के सापेक्ष अवकलित कीजिए। ठीक है, अवकलित कीजिए। अब देखो एकदम वही क्वेश्चन है, 2 फंक्शन है, दोनों में फंक्शन की पावर फंक्शन है, बिना लॉग लिए इनका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा। तो सॉल्व करने का तरीका वही होगा। 1-2 लाइन बताता हूँ फिर आपको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, लेट करेंगे y इक्वल टू क्या होगा, x की पावर 10x प्लस साइन x टू दी पावर कितना होगा, cos x। ठीक है, इस वाले को हम y1 ले लेंगे, है ना, और इस वाले को हम y2 ले लेंगे। तो dy बाई डी एक्स हमारा इक्वल होगा dy1 बाई डी एक्स प्लस dy2 बाई डी एक्स के, जिसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं और बाद में ला करके इसी में वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर हमने लेट किया क्या है, ये जो हमारा x की पावर 10x है ये y1 हुआ है, साइन x की पावर जो cos x है
ये y2 हुआ है, ऐसा हम लोगों ने यहाँ लेट किया है। अब आपको क्या करना है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर y1 ले लेंगे, x टू दी पावर कितना भैया, tan x, और दोनों साइड का क्या ले लेंगे, log। तो क्या मिलेगा, log y1 इक्वल टू tan x सामने आएगा और log x आएगा, प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे। वैसे ही ये हमारा y2 है, अभी हमने इसको सॉल्व भी कराया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको ज़रूर से ज़रूर प्रिपेयर कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं और वो भी बड़े मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अगर आएगा तो उसको आप लोग ज़रूर सॉल्व कर लें। ये क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको प्रोवाइड कराया, ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ कि प्रीवियस ईयर 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, सो इम्पॉर्टेंट है। कई सारे लोग इस क्वेश्चन को u और v लेकर के भी लगाते हैं, तो u और v लेकर के लगाओ, y1 y2 लेकर के लगाओ, m n लेकर के लगाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व जरूर कर लेंगे। इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में आपसे नहीं पूछूंगा क्योंकि काफ़ी बड़ा आंसर आएगा, तो आप लोग बस मुझे इतना बता दीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया क्या। इस तरह के सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर सॉल्व कर लेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपके बैक पेपर को क्लियर कराने के लिए मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और आपको लग भी रहा होगा कितनी गर्मी में मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आपसे किसी प्रकार की कोई खास डिमांड नहीं है, बस इतनी डिमांड है कि आप लेक्चर्स को अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करिए। अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को ज़रूर शेयर कर दिया करिए। अगर उसमें भी कंजूसी करते हैं तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, मैं तो जो कर रहा हूँ कर ही रहा हूँ, लेकिन अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो लेक्चर को शेयर ज़रूर करा करिए। लाइक नहीं करते हो तो लाइक किया करिए, कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करते हैं तो मुझे भी आत्मबल मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है आपको और अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड कराने का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो दंगल रिवीजन वाली सीरीज चल रही है, इसके लिए हमने आप सभी लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, प्लेलिस्ट को जाकर के विजिट कर सकते हैं और पुराने लेक्चर को आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट बनी है, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। यदि x टू दी पावर y, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इक्वल टू e टू दी पावर x माइनस वाई, तो ध्यान दो, तो सिद्ध कीजिए कि देन यू हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है जरा देखें, प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग x बेस टू e अपान 1 प्लस लॉग x बेस टू e का होल स्क्वायर। ये प्रूफ करना है, बहुत ही आसान सा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। जो लोग इसमें लापरवाही करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए रहेंगे, ज़्यादातर उनका गलत हो जाता है। और आपको हम बता दें कि ये क्वेश्चन 2011 में, ठीक है, यूपी डिप्लोमा 2011 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइए करते हैं हम इसको। सिंस x टू दी पावर y इक्वल टू e टू दी पावर x माइनस वाई दिया गया है। अब जरा लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो ये फंक्शन की पावर फंक्शन लगा हुआ है, तो दोनों साइड का हमें क्या लेना पड़ेगा, लॉग। हम लॉग ले लेंगे, ध्यान से समझना, यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड का लॉग ले लीजिए, तो क्या होगा, लॉग x टू दी पावर y इक्वल टू लॉग e टू दी पावर x माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पर लॉग m टू दी पावर n लगेगा तो y लॉग x हो जाएगा और यहाँ x माइनस वाई सामने आएगा और यहाँ लॉग e बेस e हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो बचा कितना हमारे पास, y बचा, log x बचा इक्वल टू x माइनस वाई बचा। क्यों ना हम y को एक तरफ कर लें, तब इसको सॉल्व करें। y को जब इधर लाओगे भैया तो y log x तो था ही, प्लस में y इक्वल टू x हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट y कॉमन लोगे तो यहाँ 1 प्लस लॉग x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, x। यहाँ से y की वैल्यू जरा फाइंड कर लो, y इक्वल टू आ जाएगा x अपान 1 प्लस लॉग x। ठीक भैया,
अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट आसानी से कर सकते हैं बाय क्वेश्चन रूल। भाग का जो नियम होता है डिफरेंशिएशन का, उसका यूज करते हुए अब हम इसे आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आइए इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। क्या मिलेगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x अपान 1 प्लस लॉग x बेस टू ई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझते चलिएगा। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा? डिनोमिनेटर मीन्स हर होता है, ये लिखेंगे, है ना। और इनटू में हम क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स हाफ न्यूमिनेटर मीन्स x माइनस x लिखा जाता है। डी बाई डी एक्स हाफ 1 प्लस लॉग x बेस ई लिखा जाएगा। अपान में हम लिखेंगे 1 प्लस लॉग x बेस ई का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ध्यान से समझते चलिए। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लें और हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए कैसे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यक्स का डेरिवेटिव कितना होगा? 1 बचेगा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कितना? 1 प्लस लॉग x। ठीक है, और यहाँ माइनस में x है 1 का 0, लॉग x का 1 अपान x हो जाएगा। अपान में कितना लिखेंगे? 1 प्लस लॉग x बेस ई का होल स्क्वायर। x से x कट गया, अब ये 1 और ये 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1 से 1 कट जाएगा। फाइनल रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग x बेस ई अपान 1 प्लस लॉग x बेस ई का होल स्क्वायर। और यही डियर स्टूडेंट्स हमें क्या करना था? इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। आप लिखिएगा हैंस प्रूव्ड। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। सो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए। प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो 5 मार्क्स में क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स पूछा जाएगा। अभी एक क्वेश्चन हम आपको और सॉल्व कराएंगे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस उसी को और आप देख लीजिए। उसके बाद और बचे हुए क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। जैसा कि हमने आपको कहा है कि इस रिवीजन क्लास में अप्लाइड मैथ फर्स्ट की बैक क्लियर कराने के लिए मैं आपको टोटल 15 लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा, जिसके माध्यम से आसानी से आपकी बैक क्लियर हो जाएगी। जो जो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उस तरह के क्वेश्चन ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन मैं नोट करता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्वेश्चन है यदि, ध्यान दो, साइन वाई इक्वल टू यक्स साइन ए प्लस वाई, ठीक है, तब सिद्ध करो कि, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तब सिद्ध करो कि, हमें क्या करना है? प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपान में साइन वाई के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये पेपर में आ भी चुका है भैया, 2001 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। आइए हम बात करते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको जो गिवन है उसको ज़रा लिखिए, उसकी मदद से इसको प्रूफ करिए। गिवन है कि साइन वाई हमारा इक्वल है यक्स साइन ए प्लस वाई की। अब ज़रा ध्यान दीजिए, जो हमें प्रूफ करना है उसमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, और वो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो केवल और केवल वाई के फॉर्म में आ रही, मतलब यक्स कहीं नहीं आ रहा है, मतलब एक्स को हम हटाना चाह रहे हैं, मीन्स यक्स नहीं आएगा। तो एक काम करें, साइन को इधर ले आए, तो क्या बच्चों ये साइन वाई हो जाएगा अपान में साइन ए प्लस वाई हो जाएगा और इक्वल टू यक्स हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि अभी मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा तो यक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो डिफरेंशिएट करिए, मिलेगा आपको डी बाई डी एक्स हाफ साइन वाई अपान में साइन ए प्लस वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ यक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ लगाइए क्वेश्चन रूल। तो डिनोमिनेटर मीन्स क्या लिखते हैं? साइन ए प्लस वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर मीन्स साइन वाई, माइनस न्यूमिनेटर और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स साइन ए प्लस वाई लिखेंगे। अपान में हम लिखेंगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस वाई,
और यक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो हमें कितना मिलता है, 1 मिलता है। ठीक है, सॉल्व करते चलिए। दिस इम्प्लाइज दैट साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई होगा, तो लिख देते हैं साइन ए प्लस वाई लिखिए और यहाँ लिखिए कॉस वाई, लेकिन चेन रूल लगेगा तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर लिखा रहेगा। माइनस में यहाँ कितना होगा साइन वाई, साइन ए प्लस वाई का हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई, लेकिन यहाँ बच्चों डी वाई बाई डी एक्स लिखा रहेगा। इसको मैं उधर भेज देता हूँ, उधर भेज दूंगा तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, उसी पर हम फोकस कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स भैया आपको कॉमन नज़र आ रहा होगा। डी वाई बाई डी एक्स जब आप कॉमन ले लेंगे, ज़रा ध्यान से देखें कि आपके पास बचेगा क्या, जो आपके पास बचेगा वहीं से आपका रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स जब आप कॉमन ले लेंगे, ज़रा ध्यान दें क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा भैया साइन ए प्लस वाई बचेगा, इनटू में कॉस वाई बचेगा, ठीक है, और माइनस में साइन वाई बचेगा, इनटू में कॉस ए प्लस वाई बचेगा, ठीक है, इक्वल में हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। जरा देखें, ठीक है, ये आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई उधर राइट हैंड साइड में। अब इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी बनती हुई नज़र आ रही होगी। ध्यान से देखिए सभी लोग, ठीक है, देखिए कैसे, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया हमारा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी है तो साइन ए प्लस वाई होगा और माइनस में कितना होगा, माइनस में y होगा। तो हमें जो प्रूफ करना है उसके डिनोमिनेटर में साइन ए होना चाहिए। ज़रा क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिए, प्रूफ करने वाले में भैया यहाँ क्या होना चाहिए, a होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन मैं बुक में देख पा रहा हूँ, बुक में लिखा यही था लेकिन प्रूफ साइन ए की है तो a ही आना चाहिए। माइनस में y हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास होगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई। अभी यहाँ पर y से y कैंसिल हो गया, बचा कितना, डी वाई बाई डी एक्स बचा, इनटू में बच्चों हमारे पास साइन ए बचा, इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बचा, ठीक है। ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई आएगा, अपान में बच्चों साइन ए आएगा, और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था, ठीक है। लिख दे रहा हूँ, हेंस प्रूव्ड। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सब ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको अगर हम एक आध बार सॉल्व नहीं किए रहेंगे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक ज़रूर से ज़रूर हो जाती है और क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाता है, इसीलिए हमने इन सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराया। अगर आज आपने देखा होगा तो हम ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं डिस्कस किए, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ डियर स्टूडेंट डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। आपको अच्छे तरीके से समझ भी आए होंगे और आप इसको लगभग तैयार भी कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता है, अर्थात जो उत्तरोत्तर अवकलन होता है, इसमें एक से अधिक बार डिफरेंशिएशन करना होता है, उस टाइप के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा उसका कंसेप्ट आपको बताएंगे और फिर उसके क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को सॉल्व कराएंगे, और फिर हमारा डिफरेंशिएशन का जो कंसेप्ट होगा, इसका जो टॉपिक होगा वो समाप्त हो जाएगा। फिर हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे, और भी अच्छे क्वेश्चन और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। हमने आपको 15 लेक्चर प्रोवाइड कराने का वादा किया है, वो 15 लेक्चर मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा, और पूरी उम्मीद है कि अगर आपने उन 15 लेक्चर को अच्छे से देखा और समझा, देखो ये नहीं है कि जो क्वेश्चन हम कराएंगे वही क्वेश्चन आ जाएगा, उस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अगर आपको कंसेप्ट पता होगा, अगर आपको नियम पता होगा तो दिक्कत नहीं होगी। अगर आप क्वेश्चन रटे होंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम ज़रूर से ज़रूर होगी। उम्मीद करता हूं कि मेरे लेक्चर से आप सभी लोगों को हेल्प मिल रही होगी, चीज़ों को अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहा है, सारा टॉपिक आपका क्लियर हो रहा है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करिए। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा DD मैथमेटिकल सॉल्यूशन, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए,
क्योंकि जिस दिन आपका पेपर होगा उसके 1-2 दिन पहले मैं आपको गेस्ट पेपर भी प्रोवाइड कराने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आज की इस लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगर आपका कोई सुझाव भी है, अगर आपकी कोई सलाह भी है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिएगा, ज़रूर पूछिएगा और ज़रूर आप लोग वो सुझाव दीजिएगा। मैं उसको अपने में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करूंगा, जिससे हम आपको बेहतरीन लेक्चर प्रोवाइड करा सकें, अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएं। इसी दिशा में हमारा प्रयास लगातार रहेगा और उसका लाभ मैं अपने स्टूडेंट्स को देता रहूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।